Now let's understand this topic, speciation. See, first of all, let's see the meaning of speciation. So speciation is a process by which population evolve to become distinct species. मतलब ऑल टुगेदर पॉपुलेशन इतना इवॉल्व होती है कि वो डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन जाते हैं. डिस्टिंक्ट स्पीशीज मीन्स डिफरेंट स्पीशीज. Now, before we go ahead, let's understand the meaning of species. See, species means a group of population which can breed together to produce a fertile offspring. तो species मतलब ऐसे group of population है जिनको breed हम कर सकते हैं, मतलब वो जो खुद breed हो सकते हैं और breed होने के बाद वो एक fertile offspring को भी generate कर सकते हैं. For example, एक डॉग दूसरे डॉग के साथ ब्रीड कर सकता है, ठीक है. और उनका जो पपी होता है वो भी एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है, तो इसलिए उनको डॉग का स्पीशीज कहा जाएगा, राइट. जस्ट अ मिनट. सो दिस इज व्हाट स्पीशीज मीन. नाउ लेट्स डिस्कस दिस. सी व्हाट वी हैव सीन सो फार इज माइक्रो इवोल्यूशन. ओके, microevolution. Now what does that mean? It means that changes are small, however they are significant. मतलब बहुत small changes हुए but फिर भी वो बहुत ही significant थे. In fact, they simply change the common characteristics of a particular species. जब changes start हुए थे वो बहुत छोटे थे, जैसे हमने green beetle और blue beetle का देखा, बहुत छोटे changes थे, but वो किस में convert हो गए? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट हो गए, इसलिए वो स्मॉल थे बट सिग्निफिकेंट थे. बट दिस डजंट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट. मतलब कि हाउ न्यू स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, नई पूरी स्पीशीज बनी कैसे. अगर हम बीटल का एग्जांपल ले तो फिर सारे जब पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसी बीटल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. बीटल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, डिफरेंट नॉट स्पीशीज, ऐसी डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्पीशीज होती है, और फिर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं कि जो खुद एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते. सो बेसिकली द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ न्यू स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब ये जो हम है क्वेश्चन वो समझेंगे बीटल्स का ही एग्जाम्पल लेके, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि जो बीटल्स हम बात कर रहे थे, इफ दोज बीटल्स इफ दे स्प्लिट इनटू अ टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, तो वो जो बीटल का ग्रुप था वो दो पॉपुलेशन में अगर कन्वर्ट हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, मतलब वो किसी और के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, राइट. So, ऐसा हो सकता है in that case that they can be called two independent species because they cannot breed together, right? In that case, new species existence में आ सकती है. Now, how does that happen or how this would have happened? अगर हम ये ले एग्जाम्पल तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी बीटल्स का, और एक सिचुएशन लेते हैं कि कैसे ये हो सकता था, ठीक है. So basically, we will understand this whole thing that how new species came into existence with again a more example of beetle. Now let's understand this with an example. See, जब हमने beetles के example लिया था तब हमने start किया था कि एक small group of population था, है ना. So that was a very small group of population. और मैंने आपको तभी भी बताया था कि population कम था इसलिए भी उसको नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस अफेक्ट किया, इसलिए भी उसको एक्सीडेंटल सर्वाइवल भी अफेक्ट किया, ठीक है. नाउ कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द बुशेस द बीटल्स फीड ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर अ माउंटेन रेंज. सो सपोज ये एक माउंटेन रेंज है पूरा, तब हमने बात की थी स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की या स्मॉल पॉपुलेशन की. अब हम समझेंगे, इसको इमेजिन करेंगे कि अगर ये पॉपुलेशन बड़ी होती तो क्या होता, ठीक है. सो व्हाट हैपन इफ दिस बीटल्स आर स्प्रेड ओवर अ माउंटेन रेंज, ये पूरे माउंटेन रेंज में स्प्रेड हो गई है, राइट.
ये जो बीटल्स है उसको मैंने डिफरेंट शेप दिया है और ये बहुत दूर है, इसलिए उसका डिस्टेंस दिखाने के लिए मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ किया है, राइट? Now the beetle population becomes very large with this, we can see here. But individual beetles feed mostly on a few nearby bushes throughout their lifetime. तो suppose मैं इन लोगों की बात करूं, इन दो माउंटेन रेंज की बात करूं, तो ये थोड़े नजदीक नजदीक दिख रहे हैं हमें. ओके, सो लेट्स से इफ आई ड्रॉ दिस. सो अगर मैं इन दो माउंटेन रेंज की बात करूं तो ये नजदीक है. सिमिलरली अगर मैं इन दो माउंटेन रेंज की बात करूं तो ये भी नजदीक है, राइट? तो जो बीटल्स यहां पे हैं वो यहां पे नहीं जाएंगी जस्ट टू रिप्रोड्यूस. तो क्या होगा? तो वो यहीं के यहीं बीटल्स के साथ रिप्रोड्यूस करेगी, राइट? सो basically what happens that individual beetles, these individual beetles, they feed mostly on a few nearby bushes here, beetles, throughout their lifetime. Means they don't travel so far, वो यहां से यहां नहीं जाएंगी. But तो पहले तो ये समझो कि ये जो नियर बाय है वो सब पॉपुलेशन है, राइट? So in this case, the population of beetle, there will be subpopulation in the neighborhoods. तो ये जो neighborhood है nearby, वो subpopulation कहलाएगी. Now, since the male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most of the reproduction will happen within these subpopulation. तो ज्यादातर reproduction इनमें होगा और इस केस में ज्यादातर reproduction इनमें होगा. Of course, an occasional adventurous beetle might go from one side to another. अभी कोई एक बीटल ऐसी होती है जो बहुत एडवेंचरस होती है, उसको लगता है कि चलो घूमने निकलते हैं, तो वो यहां से लेकर सपोज यहां पे चली गई. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रो ने उसको पिक कर लिया, ठीक है, एक क्रो आया, उसने उसको पिक कर लिया और यहां से लेकर, फॉर एग्जाम्पल इसको पिक कर लिया और यहां से लेकर उसको यहां पे ड्रॉप कर दिया. उसने उसको खाया नहीं, ये वाली बीटल को लेकर उसने यहां पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये वाली बीटल यहां जाएगी. इन दैट केस दिस बीटल कैन रिप्रोड्यूस हियर. ओके, सो इन आइदर केस मतलब या तो क्रो उसको ड्रॉप करेगा या तो वो खुद जाएगी. सो इन आइदर केस दिस बीटल विल बिकम माइग्रेंट बीटल. तो ये माइग्रेंट हो गई. And this migrant beetle will reproduce with the local population. तो ये अब क्या करेगी? लोकल पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस करेगी, because now it's here. This will result in the genes of the migrant beetle entering into new population. तो इसके जीन्स में जो भी है वो जीन्स न्यू, ये जो यहाँ की लोकल बीटल है उसमें एंटर हो जाएंगे, राइट? इससे एक न्यू पॉपुलेशन बनेगा. इसको कहते हैं जीन फ्लो, right? So this kind of gene flow is bound to happen between populations that are partly but not completely separated, right? तो थोड़े बहुत सेपरेट है बट कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? However, between two such subpopulations, अगर लार्ज रिवर आ जाए तो क्या होगा वो अब हम देखते हैं.